Hello everyone. Today the topic for discussion is separation of two immiscible liquids. Now here we will try to understand about how to separate two liquids which are not mixable to each other. वो दो लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते इजीली, ठीक है। आज हम उनको सेपरेट आउट करने की कोशिश करेंगे। सेपरेट मीन्स अलग अलग करने की कोशिश करेंगे किनको? इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? जिनको मिक्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड वी विल यूज अ special kind of funnel for that, and the funnel is just look like which I have drawn. This funnel is known as separating funnel. सो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और दो लिक्विड्स जो कि मिक्स नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल एंड वाटर। आप घर में भी ट्राई करके देखिए, कोई भी आपके पास वेजिटेबल ऑयल हो या घी हो, आप उसको वाटर में मिक्स करने की कोशिश करिए, वो मिक्स नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी से वो दो चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, अब उनको वो सेपरेट आउट करना चाहते हैं, तो हम एक लैब में हमारे पास जो होता है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ ये जो है हमारे पास अपरेटस होता है जिसको सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। इसकी हेल्प से वो दो लिक्विड्स जो कि मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, उनको भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टेप्स कौन से फॉलो करेंगे? दोनों लिक्विड्स को यहाँ से हम बीकर में फनल के बीच में डालेंगे और उसके बाद हम दोनों को करेंगे, उस फनल को करेंगे शेक करने से क्या होगा, हम उनको मिक्स करने की कोशिश करेंगे। मिक्स करने की कोशिश करने के बाद हम उनको लीव कर देंगे, कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। देन आप देखेंगे कि जो वाटर होगा ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम में, और जो ऊपर वाटर की जो ऊपर लेयर बन जाएगी वो किसकी बन जाएगी? ये जो लेयर बनेगी ये बनेगी ऑयल की। क्लियर? अब ये ऐसा क्यों होता है कि वाटर के ऊपर जो ऑयल है वो फ्लोट करना शुरू हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी की वजह से। क्लियर? डेंसिटी का फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 997 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसी तरफ जो कैरोसिन का जो डेंसिटी होता है वो होता है 800 किलोग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने यूनिट लिखा हुआ है ग्राम्स में, आप दोनों को केजीज में याद रखिए। क्लियर? कोई भी चीज़ वाटर पे फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, वन ऑफ द फैक्टर्स जिस पे वो डिपेंड करेगी वो उनमें से एक फैक्टर होता है डेंसिटी। क्लियर? आगे जाके जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, फ्लूइड्स में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको और फैक्टर्स पता लगेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने या सिंक करने के लिए। लेकिन जो अब इस समय हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में, ठीक है। वाटर के ऊपर कोई भी चीज़ फ्लोट तब करेगी जब उसकी जो डेंसिटी है वो 997 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से जो है वो ज़्यादा होगी। अगर जैसे देखिए कैरोसिन की 800 है, इसीलिए जो कैरोसिन है वो फ्लोट करना शुरू कर जाएगा वाटर पे। अब हम करेंगे क्या, सेपरेट सॉल्यूशंस को हमने यहाँ मिक्सचर्स को डाल दिया हमने, लिक्विड्स को, उसके बाद हमने थोड़े समय के लिए उसको डिस्टर्ब नहीं किया। देन ये स्टॉप कॉर्क की हेल्प से एक टैप होगी, यहाँ पे टैप की हेल्प से हम उसको ओपन करेंगे। अब हम देखेंगे कि वाटर जो है वो डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएगा और इस बीकर में पहुँच जाएगा, ठीक है। जैसे ही वाटर सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा, हम बड़े केयरफुली इस टैप को फिर से फिर से क्लोज कर देंगे। फिर हम बीकर चेंज करेंगे, बीकर को शिफ्ट करेंगे, ऑयल वाटर वाला बीकर साइड में कर देंगे, हम न्यू बीकर लेके आएंगे जो अब यहाँ पे रख देंगे। अब टैप को जैसे ही ओपन करेंगे तो बचा हुआ सारा का सारा ऑयल जो अब सेकेंड बीकर में आ जाएगा। इसी वजह से हम कर पाएंगे सॉइल और वाटर को सेपरेट।